So there is a news in which we have seen that Air India flight coming from Phuket to Delhi just experienced a turbulence and sudden drop in the altitude. तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि एकदम से ड्रॉप हुआ, सडन ड्रॉप हुआ फ्लाइट का कि अराउंड 300 मीटर्स का। तो ये सीन ये होता है कि मतलब ये ड्रॉप क्यों हुआ एकदम से। तो इसका कई सारे रीजंस बताए जाते हैं, जैसे टर्बुलेंस, दूसरा है मैकेनिकल इशू, पायलट एरर, एटीसी इंस्ट्रक्शंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और अप्रोचिंग टुवर्ड्स लैंडिंग। पर इसका मेजर इशू जो बताया जा रहा है वो टर्बुलेंस बताया जा रहा है कि आते टाइम टर्बुलेंस हुआ। तो ये टर्बुलेंस क्या चीज़ होती है, तो आज हम सीखते हैं टर्बुलेंस क्या है। जैसे तो टर्बुलेंस कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्लेन है वो ज़्यादातर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। जोग्राफी का एक जोग्राफिकल फिनोमेना है कि जो प्लेन होता है वो एक वेव ऑफ आपके विंड से ट्रैवल करता है। तो जब ये वेव आपके ऊपर नीचे हो जाती है कई कई बार, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे ये वेव है, अब ये ऊपर नीचे हो गई, मान लो यहाँ प्लेन जा रहा है और ये ऊपर नीचे हो गई, तो देर इज़ अ सडन टर्बुलेंस, मतलब सडन ऑल्टीट्यूड चेंज इन द फ्लाइट, इट्स कॉल्ड टर्बुलेंस। सो यही एक रीज़न बताया जा रहा है। बाकी जैसे एक और फिनोमेना है कि जब क्लाउडी वेदर है और सडन यहाँ पे एयर प्रेशर है और प्लेन यहाँ से गुजर रहा है, अगर प्लेन जब आगे जा रहा है तो यहाँ पे उसको हेडविंड फेस करने को मिलेंगी। हेडविंड्स में क्या होगा कि प्लेन को रेसिस्टेंस होगा आगे बढ़ने के लिए, और जैसे कि ये प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली एक डाउनवर्ड प्रेशर मिलेगा इसको, और जैसे ही डाउनवर्ड प्रेशर मिलेगा तो प्लेन अपना ऑल्टीट्यूड डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि प्लेन अराउंड 34,000 फीट की ऊंचाई पे था और 300 मीटर्स का कंटिन्यूस एकदम से उसने सडन नीचे हुआ, तो एल्टीट्यूड डिक्रीज़ हुआ। और जैसे ये इस पैटर्न से आगे निकलेगा, यहाँ पे आपको हेडविंड से वो टेल विंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी और एक पुश मिलेगा प्लेन को आगे की तरफ, वही आपके एल्टीट्यूड डिक्रीज़ करेगा।